अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर हफीज़ुर रहमान पाकिस्तान जमहूरी इत्तेहाद की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है आप सब बखैरियत होंगे और ख़ुसूसी दुआ गो हूँ आपके लिए कि अल्लाह ताला आपको अपनी अमान और पनाह में रखे। जहाँ भी रहें मेरे पाकिस्तानियों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे बच्चों, अब जहाँ भी रहें खुश व खुर्म रहें और अल्लाह ताला की मदद आपको हमेशा आपके साथ रहे। आज आपसे अपने बड़े दिल की बात करना चाहता हूँ। आप सब मेरे दिल के बहुत करीब है। दोस्त सुन रहे हैं, दोस्त अहबाब सुनते भी हैं और जब उनके सामने प्रोग्राम वगैरह पेश करता हूँ तो अप्रिशिएट भी करते हैं, तारीफ़ भी करते हैं और समझते हैं कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात हो रही है। और मैं समझता हूँ उनका ठहर के सुनना भी एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो मेरी ख्वाहिश है, हमारी ख्वाहिश है, ज़रा सा जमहूरी लफ्ज़ हमारी ख्वाहिश जो है वो ये कि हम चाहते हैं कि हमारे साथ हमारे दोस्त आगे बढ़ें, क्योंकि पाकिस्तान हम सब का है, आपका है, मेरा है, हमारे बच्चों का है, हमारे आने वाले बच्चों का है, हमारी आने वाली नस्लों का है। हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने इस मुल्क की खिदमत का बेड़ा उठाएं, अपनी रियासत का बेड़ा उठाएं। तो जब उस हवाले से मैं देखता हूं तो दोस्तों की मतलब एक होता है ना, आपसे कहा जाता है कि अच्छा जी मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, अच्छा जी मैं आपके इस मकसद के लिए हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। वो बात नजर नहीं आ रही। मैं मायूस नहीं हूं, मैं जानता हूं, क्योंकि मैंने 15, 16, 17 साल जिस जमात पे पार्टी में गुजारे हैं तो मैंने वहाँ बड़े बड़े बदतरीन हालात देखे हैं, बहुत बदतरीन हालात देखे हैं। तो जब मैं उन हालात को कंपेयर करता हूँ तो हमारी इंतहाई शुरुआत में हमें अच्छी रिस्पांस है हमारा, कम से कम हमसे पढ़े लिखे लोग तो हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं बुराई तौर पे जानना चाहता हूँ अपने दोस्तों अहबाब से, पाकिस्तानियों से मैं ये जानना चाहता हूँ कि मसला क्या है। मतलब आप एक नई लीडरशिप, एक नई पार्टी पे एतमाद क्यों नहीं कर रहे, या एतमाद करने में क्या मुश्किलात हैं। ये बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि सवाल ये पैदा होता है कि हमसे पहले जो लीडरशिप है, जो भी लीडरशिप है, उसको इतना तवील वक्त क्यों लोग लेते हैं कि वो पूरी जिंदगी उसमें गुजर जाती है। मतलब क्या हमारी ये नफ्सियात बन गई है कि हम चाहते हैं कि सब कुछ हमें बना बनाया मिल जाए, हम कुछ भी ना करें, हमें बना बनाया एक लीडर मिल जाए। सुबह उठे हम तो नाश्ते में एक लीडर पड़ा हुआ हमारे सामने, लंच तक एक बनी बनाई पार्टी मिल जाए हमें, हम कुछ भी ना करें, और डिनर तक हमें एक हुकूमत मिल जाए। ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा तो बिल्कुल नामुमकिन है। मुझे दुनिया की तारीख की किसी भी मुल्क की तारीख में ये बता दें कि वहाँ किसी कौम ने मिनहसल कौम आगे बढ़ के काम न किया हो। आप दुनिया के इस तरक्की याफ्ता तमाम ममालिक को ले लें, आप अमेरिका को ले लें, उन्होंने बड़ी जद्दोजहद की, सिविल वॉर रही वहाँ पे, वो उनकी साउथ और नॉर्दर्न स्टेट्स आपस में उनकी सालों जंगें रही, उनके हजारों लोग उनके आपस में मारे गए। सिविल वॉर हमारे मुल्क में तो अभी तक सिविल वॉर हमने देखी ही नहीं है, वहां सिविल वॉर हुई। चाइना को ले लें आप, 10 लाख बंदे उनके मार्च में, लॉन्ग मार्च में मरे। दुनिया नेम इट, आज जो भी तरक्की याफ्ता कौम है उन्होंने एज कौम की हैसियत से अपना खून बहाया है। हमने ठीक है, आज़ादी में जब आज़ादी हमें मिली, तक मैं इसको आज़ादी नहीं कहता, जब पाकिस्तान की तख्लीक हुई तो हमने कुर्बानियाँ दी।
लेकिन वो उस तख्लीक के नतीजे की कुर्बानियां थी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो हम खामोश बैठ गए। मतलब आज मैं अपनी नस्ल को देखता हूँ, अपनी से पिछली नस्ल को मैं देखता हूँ, तो हम तो खामोश बैठे, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। हम तो ऐसे लगता है माजूर हो गए हैं। रियासत बनाना मुसलसल काम है, ये एक मुसलसल जद्दोजहद है। बनाने के बाद भी, तामीर और तरक्की के बाद भी आपको हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है। क्या आप समझते हैं कि चाइना आज अगर डेवलप हो गया तो वो घरों में जाके सो गए? अमेरिकी अगर आज डेवलप हो गए तो वो घरों में सो गए जाकर? या बरतानिया या और दूसरे ममालिक जितने स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को ले लें, यूरोपियन ममालिक को लेंगे, तो क्या बस वो कहें कि बस हमने तरक्की कर ली है तो अब हमने तरक्की मेंटेन करने के लिए, तो अपनी तरक्की को मेंटेन करने के लिए तो और भी ज्यादा उनको मेहनत करनी पड़ती है। तो खामोशी की वजह समझ में नहीं आ रही। आप बात करें ना, आप बात करें। आप कहेंगे जी हम इसलिए आगे नहीं बढ़ रहे कि ये बात है, हम इसलिए आगे नहीं बढ़ रहे कि वो बात है। प्लीज टॉक, अब बात तो करें। इस खामोशी का क्या मकसद है? क्या आप अपनी जान और माल की हिफाजत चाहते हैं कि हमें उसका नुकसान न उठाना पड़े? कुर्बानी के बगैर तो कुछ भी नहीं होता। अगर आपकी हमारी जान भी महफूज रहे, हमारा माल भी महफूज रहे, और रियासत भी महफूज रहे, और मुल्क भी तरक्की करे, ये कहाँ होता है? ये कैसे हो सकता है? आप अल्लाह को भी राजी करने के लिए 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ने के कुछ कवायद हैं, कुछ असूल हैं। आपको अपने आप को जिस आप उठते हैं, आप सजदे करते हैं, क़याम करते हैं, सजदा करते हैं, वुजू करते हैं, कुछ तरीका है, कुछ एवरीथिंग नीड्स एफर्ट्स। बगैर एफर्ट के क्या मुमकिन हो सकता है? क्या हो सकता है? मेरी जान, मुझे आप बताएं ना, क्या हो सकता है कुछ? तो आप आगे बढ़े। या तो आप ये कहें कि जी देखिए हमारी पार्टी तो कह रही है कि हम तो शख्सियत परस्ती की बात ही नहीं कर रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि आप लीडरशिप लें, हम तो ये कह रहे हैं आपसे कि आप रहनुमाई करें, क्योंकि हमारी पार्टी की केमिस्ट्री ऐसी है, बड़ी ज़बरदस्त केमिस्ट्री है हमारी पार्टी की। हम तो यूसी लेवल से लेके मरकजी सतह तक हमारी पार्टी में तो शख्सियत का कोई नाम और निशान तक नहीं है। तो जब आप अपने घरों से भी नहीं निकलना चाहते, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर भी नहीं आना चाहते, और आप चाहते हैं कि व्हाट्सएप पे बैठ के बस हम व्हाट्सएप पे भी कुछ नहीं करते, यानी हैरत की बात ये है कि व्हाट्सएप पर भी कोई मशवरा नहीं देते, कोई आइडिया ही नहीं देते। हालांकि बड़े समझदार लोग हैं। अगर आप इनकी अपनी जिंदगी में मामलात को ले लें तो ऐसे स्मार्टनेस के साथ ये अपने आप हाल बताएंगे कि आप दंग रह जाएंगे। लेकिन जब बात मुल्क और कौम की आती है, शहर की आती है, इलाके की आती है, तो खामोशी छुपते फिरते हैं। इससे तो मसला हल होने वाला नहीं। तो आज की वीडियोस की जो शुरुआत हम कर रहे हैं वो इसी शुरुआत से कर रहे हैं कि नया साल है, 2023 है, कुछ अपने अंदर कुछ ज़िंदगी पैदा करें। कुछ वो इलामा इकबाल मरहूम कितने साल पहले ये बात कह गए थे कि खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इस्तिराब नहीं। तो क्यों ये कह के गए? क्या उन्हें क्या महसूस हो रहा था? क्यों वो ये तो यानी तूफान से आशना कर दे, यानी ये एक किस्म, क्या ये दुआ है? लेकिन ये दुआ है। अगर देखा जाए तो हम ये कहेंगे ये तो बद्दुआ है, लेकिन बद्दुआ नहीं है, ये दुआ है कि जब तकलीफात और मुश्किलात तू देखेगा तो तेरे अंदर कोई उन तूफानों से लड़ने की कोई हिम्मत पैदा होगी। पता मुश्किलात से ही हम हिम्मत, लेकिन हम तो यहाँ मुश्किलात हैं। हमारा मुल्क, क्या हमारा मुल्क मुश्किलात में नहीं है? आज हमेशा से है, 75 साल से। क्या हमारा मुल्क तारीख का वाहिद मुल्क नहीं है दुनिया में जो 2 हिस्सों में तकसीम हुआ? क्या हमारे मुल्क तारीख का वाहिद मुल्क नहीं है जहाँ सबसे ज्यादा दहशतगर्दी में लोग मारे गए? क्या हमारा मुल्क तारीख का वाहिद मुल्क नहीं है जहाँ पे 40 लाख के करीब मुहाजिरीन आए? क्या हमारा मुल्क वाहिद मुल्क नहीं है जिसने दहशतगर्दी के खिलाफ, जिसने कम्युनिज्म के खिलाफ फ्रंट लाइन पे किरदार अदा किया, जिसने अपने हमसाया मुल्क के साथ 3 जंगें लड़ी? तो मुश्किलात इससे ज्यादा और किसी मुल्क पर क्या मुश्किलात आ सकती हैं? क्या
हमारे करोड़ों लोग खत गुर्बत से नीचे ज़िंदगी नहीं गुजार रहे? क्या हमारे यहाँ साफ पानी का मसला नहीं है? क्या हमारे यहाँ तालीम सेहत का मसला नहीं है? तो गुर्बत भी है, तकलीफ़ें भी हैं, मुश्किलात भी हैं, तो फिर ये इज़्तिराब क्यों नहीं है भाई? मुझे ये समझाओ। वो तुम्हारे अंदर वो चमक, वो तुम्हारे अंदर वो तड़प क्यों नहीं है? क्यों आप मुर्दा हो गए हो? क्या वजह है? ये क्या? चलो, अगर आप एक थोड़ी देर के लिए हम सपोज करते हैं कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी में हिस्सा नहीं लेते, तो क्या आपको मौत नहीं आएगी? क्या आप बीमार नहीं होगे? क्या आपसे दौलत नहीं जाएगी? क्या आप मुश्किलात नहीं देखोगे? क्या आप चोरियों से बच जाओगे? गुंडागर्दी से बच जाओगे? आप कहें ना, आप दलील देना, कोई दलील देंगे। मैं पॉलिटिक्स में इसलिए नहीं आना चाहता, मैं रियासत के मामलात में इसलिए दिलचस्पी नहीं लेना चाहता। यार, रियासत आपका घर है, ये मुल्क आपका घर है। आप घर के मामलात से कैसे बेगरज रह सकते हैं? कन्विंस में आप ये कहेंगे, आप ज़्यादा आपके पास दलील होगी कि जी पॉलिटिशियंस तो बहुत हैं मुल्क में, वो करेंगे। तो अगर वो कर रहे होते तो फिर मुल्क की ये हालत क्यों होती? अगर वो बेहतर कारकर्दगी दिखा रहे होते तो फिर ये सब कुछ क्यों होता? तो मैं समझता हूँ जीजान मन, आपको अगर आप वक्त नहीं निकालेंगे तो देखें, अगर ज़रा से भी एहसास है ना आपकी ज़मीर, और ज़मीर जाग रहा है आपका, तो जिन लोगों ने आपके लिए अपना माल दौलत ज़िंदगी कुर्बान की, जो हमारे अकाबरीन थे, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह, लियाकत अली ख़ान, मोहम्मद अली जौहर, शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना शौकत अली, अब्दुल निश्तर, एक और वो मुस्लिम अलीगढ़ के वो नौजवान तालिब इल्म, उनके आप कर्जदार है। हम अपने, इवन वो तो बहुत बड़ी बात है, हम अपने वालिदैन के कर्जदार हैं। आज आपने ये कर्जा उतारना है। आप जिस मुल्क में बैठ के आपने तालीम हासिल की, जिस मुल्क में बैठ के आपने, जिस मुल्क की ज़मीन से आपने खाया, वो कर्ज आपने उतारना है। इसी तरह आपने आगे नस्लों की हम खिदमत कर सकते हैं कि हम पिछली नस्लों का कर्ज उतारेंगे। अगर आप कर्ज नहीं उतारेंगे आज, तो जो आपकी नस्ल है वो आपका कर्ज नहीं उतारेगी। इट इज वेरी सिंपल। एज यू सो सो शैल यू रीप। जो बोओगे वही काटोगे। तो आज के लिए यही काफ़ी है। इंशाअल्लाह ताला राब्ते में रहेंगे और अपनी अपनी बसात के मुताबिक जिस हद तक मुमकिन हो सकता है पाकिस्तान का दर्द अपने दिल में ज़रा पैदा करें। जब दर्द आएगा तो बस खुद ब खुद हाथ पाँव में हरकत शुरू हो जाएगी। जहाँ भी रहे खुश खुरम रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको अपनी अमानत बना में रखे। आमीन।